न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रामकृष्ण पांडे। साथियों, आज हम खड़े हैं जगदीशपुर विधानसभा में और आज हम यहाँ लोगों के बीच देख रहे हैं, नए चेहरे एकदम बिल्कुल बैठे हैं। हम ये जानने आए हैं कि उनका वोट कहाँ है, आए हैं कितना, एक दूसरे विकास के लेके कितना लोग संतुष्ट हैं। इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। यहाँ के जो विधायक हैं इस समय सुरेश पासी जी हैं, उनसे भी उनकी कार्यशैली से लोग कितने खुश हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दादाजी बैठे हैं, नाम जानते हुए हम ये जानेंगे कि क्या जो ये सीट अभी आप ये भी कह सकते हैं कि इस पर सांसद जो हैं वो स्मृति ईरानी हैं। इसके पहले यहाँ राहुल गांधी जी हुआ करते थे। राहुल गांधी की कार्यशैली जो विकास का था या स्मृति ईरानी की जो कार्यशैली जो आज है, सुरेश पासी की कार्यशैली जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, जो हम दादाजी से जानेंगे। शुभ नाम दादाजी आपका? हमारा नाम रामदेव पांडे है भैया। हमारी उम्र कोई लगभग 60-60 साल। होंगे। आज यहाँ भाजपा की सत्ता है, तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर बहुत है, अंतर है कि अब भाजपा के लोग उनको नेतागिरी करना है, हवाबाजी करना है। विकास की बात भैया जहाँ आती है, तहाँ पे रुलाई आती है। ये हम देखते थे कांग्रेस रिज्यूम में था, इंदिरा जी ने हरित क्रांति लाई। हमारे रिज्यूम में 2 मन गेहूँ होता था 1 बीघे में। जी जी जी। वो हरित क्रांति आई, हरित क्रांति में यहाँ यूनिवर्सिटी खुली, वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया गया, वैज्ञानिक लोग रिसर्च किए। इस तरह से हुआ जैसे ये कहते हैं बात वाले, किसान की आमदनी दुगनी। तो दुगनी वो कैसे करेंगे? दुगनी इसलिए हो रही है, जब इंदिरा जी ने उनको उत्साहित किया तो वैज्ञानिक लोग वो रिसर्च निकाले गेहूं की कि 5 कुंतल बीघे में पैदा होने लगा। अच्छा, इसके पहले जो अनाज कम पैदा होता था, जी। उस पर कांग्रेस सरकार जब सत्ता में रही, तो उसने रिसर्च कर क्या नाम, किसानों की आमदनी बढ़ाई। किसानों की आमदनी दुगनी क्या, उन्होंने 5 गुनी कर दी। अब 5 गुनी तो महोदय मोदी जी हैं, हमारे योगी जी हैं माननीय। मैं इनसे चाहूँगा कि वैज्ञानिकों का को प्रोत्साहित करके ऐसा रिसर्च करें कि गेहूँ 10 कुंटल का जींस तैयार हो, तो उसी लागत से हमारी आमदनी फिर 5 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी के झक्के आज कौन। आज के जो वर्तमान विधायक हैं यहाँ के, सुरेश पासी जी हैं, जी। और पिछली सत्ता जब थी तो कोई और रहा होगा। क्या दोनों की कार्यशैली में कुछ अंतर है? बहुत अंतर है, इसमें भाजपा वालों में हवाबाजी है। हमारे सुरेश पासी जी तो यहाँ कभी दिखाई ही नहीं पड़ते। अभी कल यहाँ बाजार थी, आए थे, तो कुछ बहुत उनको बुराई झेलना पड़ा कि भाई अब आप वोट के टाइम आए हो, इसके पहले आप क्यों नहीं आए? अच्छा, वो कभी तो यहाँ आपके समाज में, आपके क्षेत्र में लोगों के बीच नहीं आए? मतलब उनकी जाति, वो अपने को लिखते हैं सुरेश पासी जी। वो हमारे मंत्री हैं, आदरणीय हैं, वो सब कुछ हैं, लेकिन उनकी कुछ बिरादरी यहाँ पे है। अब ये 10 दिन पहले आए थे, बड़ा भी उनका विरोध हुआ था यहाँ पे। हाँ, मैंने वो तो लगभग वायरल भी हुआ, लोगों के बीच गया भी उनका विरोध जो था। क्या विरोध का कारण क्या है? मैं किसी पार्टी विशेष पे नहीं, लेकिन उनसे कहा था भैया ये दिन क्यों आप लाए हैं? इसको आप आना था, आपके नाते रिश्तेदार हैं, आपके वोटर हैं, आपको समय पर आना था। तो बेचारे मुँह लटका के सिर्फ खड़े हो गए और कुछ बोल नहीं पाए। हम यहाँ बैठे इधर चेहरे से जानेंगे। ये भाई साहब भी बैठे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपके यहाँ आदरणीय सुरेश पासी जी का विरोध का सामना क्यों करना पड़ रहा है? कोई विरोध नहीं है, किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। दादाजी कह रहे हैं कि विकास का दादाजी कांग्रेस के नेता हैं, उनका ज़ाहिर-सी बात है कि वो हर पक्ष में, हर बार में कोई भी मत प्रस्तुत होगा, कोई भी कार्य होगा तो स्वाभाविक-सी बात है विरोध करेंगे। कह रहे हैं कि जहाँ पे किसान 1 मिनट मेरी बात सुनिए, जहाँ पे आप ये देख रहे हैं जो इंटरलॉकिंग लगी हुई है, ये आदरणीय सुरेश पासी जी की ही देन है। बहुत साल बहुत लोग सत्ता में आते गए, लेकिन ये एक यहाँ से कीचड़ भरे भरे रहते थे, लेकिन सुरेश पासी जी ने इसको प्रदान किया। वो ये तो विकास नहीं है। ये दादाजी कह रहे हैं विकास कि दादाजी के कहने से क्या मतलब है? दादाजी तो कहेंगे ही, उनका तो काम है विरोध करना, है ना? वो तो हर जगह विरोध करेंगे। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, बताइए मोदी जी ने आज पहले ₹1 चलता था तो 5 पैसे जनता में पहुँचता था। आज ₹1 में 5 पैसे भी कटता नहीं है, सीधा खाते में आता है। क्या एकदम गलत है, जो कुछ वहाँ से आता था सीधे पंचवर्षीय योजना में इस ग्राम में इतना बड़ा काम हुआ कि ये जो खड़ंजा लगा है, ये पहले ईंटे का खड़ंजा लगा था, तो कांग्रेस ने ही तो किया था। जितनी सड़कें बनी हैं सब कांग्रेस के रिज्यूम में बनी हैं। मेरे भाई इस तरह से मत बोलो कि कांग्रेस में विकास नहीं हुआ, सारा विकास कांग्रेस से का हुआ सारा है। विकास कहाँ भाई साहब, क्या कहेंगे आप? हम भी तिरहुत के नमो टीम के ग्राम सभा अध्यक्ष थे, जी जी। जिस समय माननीय स्मृति ईरानी जी सांसद थी। उनके हम उनका हम भी बहुत सराहनीय तरीके से
हम उनका सम्मान करते हैं और माननीय सुरेश पासी जी का भी हम सम्मान करते हैं। जैसे माननीय सुरेश पासी जी मंत्री जी हुए हैं, हम उनका विरोध नहीं कर रहे। उन्होंने हमारे यहाँ 200 मीटर का सड़क पास किया है ये वाला, लेकिन ये 100 मीटर नहीं तैयार हुई है। माननीय सुरेश अच्छा, पासी 200 मीटर पास करने के बाद 100 मीटर नहीं तैयार हुई। 100 मीटर नहीं तैयार हुई, जो कि अभी बोर्ड लगा हुआ है, उसमें आप देख लीजिए जहाँ से जहाँ तक का है, बना नहीं है। ठीक है, मैं भी भाजपा से ही कार्य करता था, मैं ग्राम सभा अध्यक्ष था नमो टीम का। तो आप भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और विरोध भी है। जी हाँ, विरोध है इसलिए है कि आज तक स्मृति ईरानी जी हम लोगों से मिली नहीं है। जो कार्यकर्ताओं की बात है, रुजूम है, वो कार्यकर्ताएं अपने एक जगह मीटिंग कर लेते हैं। तो आप सिर्फ दरी बिछाने के लिए रह गए। नहीं, दरी बिछाने के काबिल भी नहीं रहे, उसके भी काबिल नहीं रह गए हम लोग। इसलिए नहीं है कि आप देखिए अब हमारे यहाँ चले जाइए, यहाँ से अरवल से जो माननीय मेनका गांधी जी का क्षेत्र है, वहां से लेकर के हलियापुर तक ये सड़क बनी है। अरवल के इधर जितनी भी रोड है, इसमें गड्ढा युक्त है। हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी का कहना है कि गड्ढा मुक्त है, लेकिन माननीय हमारे मंत्री जी का कहना है गड्ढा युक्त रहेगा। इसमें बार बार जो है, देखिए आप वहां से चले जाइए, यहाँ तक गिट्टियां के अलावा कुछ आपको नहीं मिलेगा, चलने लायक मार्ग भी नहीं है हमारे यहाँ। क्षेत्र में जब भी कोई विधायक या सांसद मंत्री पद को पाता है तो क्षेत्र की जनता हर्षोल्लास से भर जाती है कि हमारे क्षेत्र का कोई व्यक्ति मंत्री बना। अब हमारे क्षेत्र का विकास हो जाएगा। तो विकास का ऐसा कुछ दिखा मंत्री बनने के बाद? नहीं दिखा। हमारे यहाँ माननीय स्मृति ईरानी जी सांसद ही, मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और हमारे माननीय सुरेश पासी जी जो हैं राज्य मंत्री हैं। हम दो मंत्री के क्षेत्र से हैं। हमको बड़ा गर्व है कि हम दो मंत्री के क्षेत्र से हैं, लेकिन जिस गर्व से हम दो मंत्री के क्षेत्र से हैं, उस दिन आप हमारे यहाँ देख लीजिए ग्राम सभा तिरहुत में कोई भी कार्य नहीं हुआ है। और जो है, जो रोड पर का काम है, देखिए आप इधर से उधर चले जाइए, गड्ढा युक्त बना है। हम कहने के लिए तो दो मंत्री क्षेत्र से हैं, लेकिन गर्व से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी सुख सुविधाएं है ही नहीं। अब इस पर क्या कहेंगे भैया? ये तो सीधा आरोप है कि उन्होंने कोई विकास का कोई काम नहीं बता रहा हूँ, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो बन रहा है उसमें जो वहाँ की जो कंपनियां हैं जो सड़क बना रही थी, उनका सीधा सीधा ये कहना है, वो सब मामला सब पास हो चुका है कि ये सड़क जो खराब हुई है, जो दुर्दशा हुई है, वो बना करके देंगे। इसमें इसमें तो आप ये आपकी योगी जी का और मोदी जी का ये कहना है कि सबको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेंगी, सबकी स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया की जाएगी, और हमारे ग्राम सभा में ऐसी पड़ी हुई है टूटी टाटी हुई कि उसमें इंजेक्शन लगाने लिए लायक भी नहीं है। क्या कहेंगे भैया आज की सरकार? आज की सरकार एकदम बेकार है। बेकार है तो कौन आना चाहिए? बस कांग्रेस आए तो बढ़िया रहेगी। कांग्रेस आए तो बढ़िया रहेगी, लेकिन लोग उनको उनको तो कहते हैं कि उनके पास वो तो पप्पू हैं। अरे पप्पू बहुत काम का है। अच्छा, पप्पू काम का है। भाई कांग्रेस पार्टी जो है समाज में सबको साथ लेकर चलती है। कांग्रेस पार्टी का मतलब है सबका साथ सबका विश्वास। ये तो एजेंडा भाजपा ने बना रखा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ बोलने में माहिर हैं। अच्छा, सच का प्रमाण पत्र कौन देगा फिर? कांग्रेस पार्टी जो है ये मीठी क्षेत्र है, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से लोगों का प्रेम है, स्नेह है। आ कौन रहा है? यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। ऐसा लग रहा है और क्या, कांग्रेस विजय पासी हमारे जो है विधायक बनेंगे। विधायक बनेंगे। इस बार क्या कहेंगे भैया? सुनिए सर, अगर आपको सच का प्रमाण देखना है विकास का, तो ये डॉक्टर बद्री प्रताप सिंह जो कॉलेज बना हुआ है, चलिए दिखाते हैं आपको क्या विकास हुआ है। क्या कहेंगे भैया? अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पहले कौन था? कांग्रेस ही तो थे। हाँ, अगर एक मिनट, ये अपनी करनी का फल पाए। राहुल जी की जो है जन्मजात सीट है, राहुल जी की ही सीट है, उनका गढ़ कहा जाता है, और वो अपनी सीट हार गए और भग गए दूसरी जगह से लड़ने के लिए। अगर ये यहाँ से जीतते, अगर विकास किया होता इन्होंने, तो यहाँ से जीतते, क्यों हार गए यहाँ से? और राधे श्याम धोबी जी 9 बार लगातार विधायक थे, वो भी अपनी सीट गंवा बैठे और इस बार टिकट भी नहीं पाए। पार्टी को लगा कि इनकी छवि पे चुनाव लड़ना ठीक नहीं है, इन्होंने कार्य नहीं किया है, अगर इनको लड़ाएंगे तो हार जाएंगे। और भारतीय नया चेहरा लाके दे दिया आपके बीच। नया चेहरा लाके दे दिया, इसलिए कि हो सकता है कि 2-4 वोट बढ़ जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कहीं से। एक चीज और, आदरणीय दादाजी हम लोग के सम्मानीय है, कह रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है वो अखिलेश जी का देन है, तो राहुल जी की देन क्या है? पता ही नहीं क्या है राहुल जी की देन। ये बड़ी बात कह गए, ये बड़ी बात कह गए हैं आप। इस पास इसका कोई जवाब है आपके पास? कांग्रेस का विधायक था जिसका नाम राधे श्याम धोबी था। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि 29 ग्राम सभा में उसने 20 विद्यालय को 5-5 लाख रुपया दिया है। इस पे आप लोग गर्व से कहें इसको सही है गलत है। हम इधर भी किनारे बैठे हैं, ये भी काफी विरोध के साथ खड़े थे अभी। आप क्या कहेंगे आज की सरकार पर? देखिए, जो हमारे बाबा जी हैं आदरणीय रामदेव पांडे जी, हमारे भाई साहब जगत राम भैया जी,
ये जो बोले इनका भी बोलना जायज़ है। हम भी जो है ना हमें किसी पार्टी में जाना है, ना हम किसी की पार्टी हैं, हम भी एक जो है वोट करने के लिए हम भी एक आम जनता आम हैं, नागरिक हैं। आम नागरिक हैं। हाँ, रही बात विकास वाली, तो लाइट देने से, खड़ंजा देने से कुछ नहीं होता, काम बोलता है। इसके पहले हमारे माननीय विधायक राधेश्याम धोबी जी ने मतलब लगातार यहाँ कांग्रेस की ही सीट रही। उन्होंने अच्छा, किया एक है। चीज़ बताइए आप, आज भाजपा आई है, इसके पहले तो शासन सत्ता जो भी रही वो कांग्रेस की ही रही। 5 साल को आप 35 साल या 45 साल से कैसे कंपैरिज़न कर सकते हैं कि 45 साल का विकास 5 साल से आप जोड़ देंगे? नहीं, नहीं 5 साल से काम अच्छा किया है। योगी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। बाकी यहाँ 29 ग्राम सभा में सुरेश पासी जी कभी दिखे नहीं हैं। दिखे भी हैं तो बड़े-बड़े ठेकेदारों के साथ दिखे हैं। इसलिए हम लोगों का उनके प्रति गुस्सा जायज़ है, लेकिन हमें उनको नहीं देखना है। हमें तो सिर्फ़ कमल का फूल और योगी जी को ही देखना ये है। देखिए, सुरेश पासी जी का विरोध है लेकिन मोदी जी भी योगी जी खड़े रहेंगे। ये भाई साहब कह रहे हैं, क्या कहेंगे भैया? भैया भाई साहब जो कह रहे हैं कि 6 लेन की डंपर चलते सड़क खराब हो गई है, मैं पूछना चाहता हूँ पारा से मुसाफिर खाना, तिरोहों से गाजनपुर, थौरी से थौरी से मुसाफिर खाना, हलियापुर से उसका मुंह, ये सब सड़क कैसे खराब हो गई? इस पर डंपर नहीं चलते। नहीं नहीं कुछ नहीं चलता है। आप जाकर ये बड़ी चीज़, यहाँ हम आम आदमी भी खड़े हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। दादाजी, कहाँ हैं आप? आज अब की बार का वोट किसके पास है? मोदी को देंगे। ये देख लो। आप क्या कहेंगे भैया? वोटर हैं इस बार? जी जी वोटर इस बार नए हैं कि पिछली बार दे चुके हैं? नए बात। तो क्या सोच रहे हैं, आज के कानून व्यवस्था पर वोट है कि या पिछली सरकार की जो है विकास पर वोट है? नहीं, विकास की वोट। पिछली सरकार के विकास पर वोट है। जी जी ये भाई बैक हो गए, बैक हो गए पीछे। ये योगी जी तो मुख्यमंत्री हैं, उनका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हमारे यहाँ जो माननीय सांसद जी हैं, हमारे यहाँ खाने को मिल नहीं रहा है, हमारे यहाँ चलने के लिए रास्ता ही नहीं है, तो हम उनके लिए हम कैसे करेंगे? अच्छा, कानून व्यवस्था पर आप क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी है। कानून व्यवस्था अच्छी है। कानून व्यवस्था यही अच्छी है कि हमारे यहाँ चलने लायक रोड नहीं है। हमारे यहाँ खड़ंजा बनता है 200 मीटर का। कानून व्यवस्था से तो रोड रोड तो कंप्लीट नहीं करेगा। लॉ ऑर्डर हम पूछ रहे हैं। हाँ, लॉ ऑर्डर ठीक है, लॉ ऑर्डर तो ठीक है, लेकिन जहाँ व्यवस्था की बात है, आप मंत्री जी हैं, मंत्री जी के बाद 200 मीटर आप सड़क पास करते हैं, 100 मीटर बनाते हैं, उसके बीच में अगर हम बोलेंगे तो हमारे पास झंझट है। तो इससे अच्छी व्यवस्था कौन दे सकता है हमारे लिए, ये बताइए। एक कहावत है कि एक जने के मन से दो परदेश में रहे तो वह अपने मेहरारू को बहाव धन भेजे। तो धन भेजे तो नैहरे से आवे तो कहें हमार काकी दीन, हमार माई दीन, हमार मौसी दीन। वैसे भाजपा के दशा बा भैया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अखिलेश की सोच है। संयक वीरता भैया ना वोट देर धन ससुरे जाए। बनवाए अखिलेश उसको पास कराए, उसने उसका मुआवजा दिया, उसने बनवाया। और योगी जी मुड़ मुड़ा करके कह रहे हैं कि ये नहीं, वो तो कह रहे हैं कि वो 6 लेन थी, वो तो कह रहे हैं कि हम 6 लेन थी, हमने 8 लेन बना दिया उसको। एक लेन क्या, वो 6 लेन तो अखिलेश की देन है मेरे भाई। नहीं, 8 लेन बनाया उन्होंने, उसके बाद बीच में जौनपुर तक वो रोड था, उन्होंने गाजीपुर तक उसको किया, ये वो कहते हैं। इस पर क्या ये गलत है, कुछ नहीं कहते वो जो कुछ किया है। अच्छा, कृषि कानून को लेकर आप क्या कहेंगे? अब भाई हमारे पास खेत बाड़ी है नहीं, कृषि कानून बहुत अच्छा है। थोड़ी सी जमीन हमने लिया था, जिसमें 2 बार हमने खेती की और दोनों बार सांडों ने चर लिया। ये बड़ा आरोप है। सरकार कहती है कि आमदनी दुगनी करेंगे, क्या आमदनी दुगनी हो पाएगी ऐसे? देखिए, मेरी जहाँ तक सोच है, योगी सरकार ने जो भी कानून पारित किया उनके एजेंडे में था। ठीक है ना, कि मैं जब आऊँगा तो गोवध पर, गोवंश पर रोक लगाऊंगा। ये पूरी पब्लिक को पता था। ये योगी सरकार ने जो योगी सरकार ने केवल प्रतिबंध लगाया है, उन्होंने ये भी कहा कि आप लाइसेंस बनवाइए और आप जो है जो कुछ करना है गोबर उसको आप कर सकते हो, लेकिन बिना लाइसेंस के नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज़, ये जो आज पशु छूटे हुए हैं, ये योगी जी के पर्सनल पशु नहीं है, ये हमारी आपकी ही जनता के पशु हैं। ये दूसरी चीज़ ये है कि हमारी आपकी जो बातें हो रही हैं यहाँ पर, जैसे हमारे सांसद या हमारे विधायक सुरेश पासी जी हैं, 29 ग्राम सभा त्रिशंकु एक थे, इसमें बहुत गहराई में जाएंगे आप तो उस प्रकार से लटकी हुई है। यहाँ विकास नाम का कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ विकास मुद्दा वही है, जैसे सुरेश पासी जी वहाँ से चले मंत्री जी, तो किने चुने 4-6 लोग या 10 लोग जो भी कुछ हों इस ग्राम सभा 29 ग्राम सभा है वहीं मिलके चले जाते हैं। दशहरी आम होता है ना, खाए अपना चलता बने। उसके बाद आप 29 ग्राम सभा में देख लीजिए, कोई भी लिंक मार्ग आप देख लीजिए, बना नहीं हुआ आज तक।
सब बिगड़ा पड़ा है, बिल्कुल गड्ढे से है। गड्ढे से है। ये जो दिखाया जा रहा है, चलो ठीक है, हम मानते हैं उनकी यहाँ की जनता को उनको आशीर्वाद मिला, चलो ठीक है, मैं आपको तब तोहफा हम दे दे रहा हूँ। ये भाई साहब ने कहा 200 मीटर में क्या है, 100 मीटर बनाया गया है, ठीक है। और डिबेट में आप देख रहे हैं कि सारे चेहरे बैठे हैं, आप भाजपा से हैं, भाई साहब बता रहे हैं, इनका कहना है कि ना तो विकास के मुद्दे पर सरकार खड़ी है, ना शिक्षा के मुद्दे पर सरकार खड़ी है, ना ही लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार खड़ी है। क्या कहेंगे आप इस पर? लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है, पहले चीज तो ये है कि ये 29 गांव जो है ये ग्राम सभा, ये विकास से वंचित है। आप इसको गहरे हल्के में ना लीजिए। ये 29 गांव और विकास हुआ है तो गिने चुने 1% 2%। विरोध आपका क्या है? मेरा विरोध कोई नहीं है, विकास करे ना। मैं एनएम सेंटर है मेरा, मैंने एप्लीकेशन दी, सब कुछ जनहित काम था ना, उसमें दीदी ने दिया ना भैया ने दिया, कोई काम कोई रिस्पेक्ट नहीं किया। अरे आपके इसी क्षेत्र से 2 मंत्री हैं, विकास तब भी दूर है। कौन दो? अरे 2 मंत्री हो चाहे 15 मंत्री हो, क्या मतलब रखता है? क्या कहेंगे भैया? देखिए, अभी जो आप प्रश्न उठाए थे कि जो ये लोग विरोध कर रहे हैं, वैसे तो ये कांग्रेस के पदाधिकारी हैं जो राम मंदिर की बात कर रहे हैं कि राम मंदिर जो है हमारी सरकार होती तब भी बनता। पिछले 70 साल से इन्हीं की सरकार थी केंद्र में, और उसके बाद इनकी पार्टी के ही जो है कई वकील उसके पक्ष में थे कि ऐसा है, डेट बढ़ा दिया जाए, फैसला जब आने को हो तो डेट बढ़ा दिया जाए। इनकी सरकार जब थी तो बता रहे हैं कि मंदिर बन जाती है, एक बार जय श्री राम का नारा नहीं लगा पाते हैं इनके नेता जो हैं। अभी बैठिए। बाकी योगी और मोदी की तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मतलब ये और योगी रोटी सेक रहे हैं विधायक। अच्छा, उन्हीं की रोटी सेक रहे हैं। यहाँ के विधायक के बारे में क्या? हाँ, इन्हीं की विधायक, वो विधायक जो भी है उन्हीं की रोटी सेक रहे हैं, बाकी अपना कोई हम जनता खड़ी है, इनसे भी जानना चाहेंगे यहाँ के विधायक के बारे में क्या कहेंगे भैया? सही है, विधायक सही है। हाँ, विधायक सही है भैया। हाँ, आते हैं जब इलेक्शन खत्म हो जाता है, जब चुनाव लड़ने वाला होता है तब आते हैं। वो ये विरोध है, शक्ल दिखाते हैं, और बाकी मोगी है जो उनकी कोई गलती नहीं है। तो वोट आप कहाँ जाएगा फिर? योगी भारतीय जनता पार्टी था, है, रहेगा। क्या कह रहे हैं? नहीं, विधायक एकदम गलत है, ठीक नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं। विधायक सही है? नहीं, सही नहीं है, विधायक गलत है। गलत है। तो विधायक अगर गलत है तो पार्टी कैसी है? पार्टी तो अच्छी है, पार्टी ठीक है, अच्छी है। पार्टी अच्छी है। वोट कहाँ है आपका? हाँ, कमल पर रहेगा। कमल, अरे दादाजी कमला पे रहे। ये देखिए, कमल ये देखिए। एक मिनट, मैं कहता हूँ भाई साहब वीरेंद्र हमारे भाजपा हैं, भाजपा के नेता हैं, मैं गर्व के साथ कहता हूँ मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता हूँ, इनके भाई को मैंने नौकरी दिया है, कह दे झूठा है। क्या कहेंगे? अरे आपसे बात करिए ना। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस पर? हम उनकी बात ही नहीं समझ रहे हैं, कौन से भाई को नौकरी दिया है? कांग्रेस सरकार में उनको नौकरी मिली। सुनिए, सरकार तब किसकी थी? वो सरकार की देन है, वो उस योग्य थे। सुनिए पहले, कोई अभ्यर्थी, एक मिनट, कोई अभ्यर्थी, रुक जाए, एक मिनट पहले सुनिए, एक हमारी बात सुनिए, रुक जाए पहले एक मिनट, कोई पर्सनल बात इस पर नहीं करेगा, कोई पर्सनल मुद्दे की बात करिए, पर्सनल। एक मिनट यार, सुनो, कोई अभ्यर्थी जो होता है अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी पाता है, उसमें सरकार का 1% का योगदान नहीं होता। बड़ी चीज है भाई, आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक उदाहरण देना चाहते हैं। पूर्वोत्तर का मामला है कि साक्षी महाराज जी समाजवादी पार्टी में थे, पहले का मामला है। तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा साक्षी महाराज जी बलात्कारी हैं। संयोग बस एक हफ्ते बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो सदाचारी ब्रह्मचारी हो गए, सर्टिफिकेट मिल गई है, तो सर्टिफिकेट के यही जिम्मेदार नहीं है। ये भाई साहब भी बैठे, क्या कहेंगे? हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे 29 गांव के बारे में मौजूदा मंत्रियों दीदी स्मृति ईरानी दोनों ने कुछ नहीं किया है, और हमारे 29 गांव का विकास अगर इन लोगों के मन में है तो ये लोग कार्य करें, बाकी इनके आने की जरूरत नहीं है। महाराज जी के नाम पे, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के महाराज पे, यहाँ से कमल के फूल पे वोट दे दिया जाए। ये देखो, क्या कहेंगे? खिला है, खिलेगा। ये देखिए, तो साथियों, ये रही मिलीजुली प्रक्रिया। यहाँ आप देख रहे हैं, सर वोट सभी का है, सब अपने अपने मताधिकार में है, जो जिसका जहाँ चाहे वोट करे। जो भी रहा आपके सामने रहा। आर इंडिया न्यूज में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।